अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं कन्वर्जन कैसे यूज़ होता है और कैसे से क्रैकेट करते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है कैलकुलेट NDPFC। ओके, कैलकुलेट NDPFC। आपको चीज़ें दी गई हैं, दैट इज NNP MP इज इक्वल टू 5000। ओके, नेक्स्ट इज depreciation, it should be 50. NIT, that is non-indirect taxes, it should be 20. Subsidies, it should be 25. NFIA, it should be 100. क्लियर? ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको केवल बता रही हूँ, एग्जाम्पल है। अब हाउ टू सॉल्व इट, आप इसको कैसे सॉल्व करूँगी? सी सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ आपको ये करनी है कि जो चीज़ आपको गिवन है वो आप सबसे पहले टॉप पे लिख लीजिए। NNP MP आपको गिवन है, चेक, ये आपको गिवन है, आपने ऊपर लिखा। ये क्या होते हैं, पहले ये चीज़ बता देती हूँ, ये होते हैं एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। सी जैसे जी। एग्रीगेट्स याद करने का तरीका 4 बार G लिखेगा, फिर N इन्हीं में से पूछे जाएंगे आपको। ये 4 बार G एंड 4 बार N, देन 2 बार D, फिर 2 बार N, फिर 2 बार D, फिर 2 बार N। इसके बाद P सब में सेम होगा, दैट इज़ प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट इसके बाद स्मॉल में लिखेंगे FC MP and MP। तो these are the 8 aggregates of national income। ये 8 एग्रीगेट्स है नेशनल इनकम के, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो इसी एग्रीगेट्स में से पूछा जाता है, जो मैं ऐसे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, राइट। ओके, NNP MP जो चीज़ गिवन है आप उसे टॉप पे लिखेंगे। आपसे जो चीज़ पूछी गई है उसे आप नीचे लिखिए यहाँ पे डाउनवर्ड्स में। NDPFC आपसे पूछा गया है निकालने के लिए। अब करना क्या है, सी आपने ये लिख लिया। अब देखो पहला टर्म N और N सेम है, दैट इज़ नेट, कोई चेंज नहीं करना। ये क्या है, N नेशनल और D फॉर डोमेस्टिक, तो यानी इसमें कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि नेशनल से डोमेस्टिक में आते हैं, हमने पढ़ा था बेसिक रूल में, राइट। तो नेशनल से डोमेस्टिक में आएंगे तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस NFIA। आपको इसमें NFI दिया है तो मैंने उसका ट्रीटमेंट कर लिया कि उससे माइनस किया जाएगा। PP में कोई चेंज नहीं होता। MP से FC में आने के लिए क्या करते हैं, ये कन्वर्जन है, ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो MP से FC में जाने के लिए हमने बेसिक रूल में क्या पढ़ा था, रिवाइज करिए जल्दी से। हाँ, क्या करते हैं, NIT को माइनस एंड प्लस सब्सिडीज। क्लियर टू एवरीवन। अब सीधा रख दीजिए आप वैल्यूज़। NNP MP की वैल्यू क्या है, इट शुड बी 5000, राइट। अब इसमें माइनस क्या किया है, NN चेंज नहीं है तो माइनस क्या किया, NFI, तो NFI क्या है 100, तो 100 माइनस करा तो कितना आया आपके पास 4900, राइट। इसके बाद इसमें क्या करना है, NIT को माइनस, तो NIT कितना है आपके पास 20, तो इट शुड बी 20। ऐड क्या किया है, सब्सिडीज़ 25, तो पहले से वो माइनस कर लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आराम से कैलकुलेट करिए, गलतियाँ कहीं नहीं होनी चाहिए आपके पास। और सब्सिडीज़ को ऐड करना है इसमें 5 and 9 and this, so this is NDPFC answer। clear to everyone? look again, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आपको सबसे पहले ये चीज़ करनी है, ये बात याद रखिएगा। ये चीज़ आपने अगर अच्छे से कर लिया, आपने ये अच्छे से सॉर्ट आउट कर लिया, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, सिर्फ वैल्यू रखनी है आपको इसके अकॉर्डिंग। तो NNP MC की वैल्यू रखी मैंने, इसमें से NFI को माइनस किया, जितना आया उसमें से फिर मैंने NIT को माइनस कर दिया, उसके बाद सब्सिडीज़ को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम ये सारे कन्वर्जन्स के क्वेश्चन इस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो आपसे मिलूँगी उसमें मैथड्स बताऊँगी सारे नेशनल इनकम के, क्योंकि आपको पता है नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के 3 मैथड्स होते हैं, दैट इज़ वैल्यू एडेड मैथड,
इनकम मैथड एंड एक्सपेंडिचर मैथड। तो 1 to 1 एक एक मैथड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी मैनर में पढ़ेंगे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स अच्छे से न्यूमेरिकल जितने आप इनके सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो न्यूमेरिकल ज़रूर आप ट्राई करते रहिए, सॉल्व करते रहिए एंड यू स्कोर 100% 40 out of 40 in economics. Okay students, till bye bye, thank you.